गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबको ही अच्छे हैं। मैं प्रीति द्विवेदी यहाँ पर आप लोग के लिए बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ जो कि 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, पिछले साल के बोर्ड क्वेश्चन से लिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच कोडोन कोड्स फॉर मिथ्योनिन, मतलब मिथ्योनिन के लिए कौन सा कोडोन होता है? हमारा पहला ऑप्शन है UUU, दूसरा ऑप्शन है UUC, तीसरा ऑप्शन है AUG और चौथा ऑप्शन है AUGA। तो हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन UU और UUC जो है वो फिनाइल एलानिन के लिए कोड करता है। हमारा जो थर्ड ऑप्शन है AUG, ये मिथ्योनिन के लिए कोड कर रहा है और चौथा ऑप्शन UGA ये स्टॉप कोडन है। मतलब हमारा जो सही आंसर है ये AUG है। Moving to the next question. What is the full form of AIDS? AIDS का पूरा नाम क्या है? AIDS का जो फुल फॉर्म है वो है Acquired Immunodeficiency Syndrome। AIDS होता क्या है? AIDS एक एडवांस्ड स्टेज है HIV इन्फेक्शन का। और HIV क्या होता है? जब HIV हमारी बॉडी में अटैक करता है तो हमारी बॉडी में जितने भी इन्फेक्शियस सेल से फाइट करने के अगेंस्ट में जो सेल्स हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम में जो इन्फेक्शन फाइटिंग सेल्स हैं जो कि CD4 T लिम्फोसाइट्स हैं, उनको ये डिस्टर्ब कर देता है या डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि हमारी बॉडी में अब फॉरेन बॉडी से लड़ने की क्षमता नहीं रहती है और जो कि बहुत ही क्रॉनिक कंडीशंस क्रिएट करता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है थर्ड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर कैंसर कॉजिंग जीन्स कॉल्ड? कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन को क्या कहते हैं? पहला है ऑप्शन है आपका स्ट्रक्चरल जीन्स जो कि संरचनात्मक जीन है। सेकंड ऑप्शन आपका रेगुलेटरी जीन्स जो कि नियामक जीन है। थर्ड ऑप्शन आपका ओंकोजीन्स जिसको ऑन्कोजीन ही कहते हैं हिंदी में भी। और फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑपरेटर जीन्स। तो सही आंसर क्या है आपका? ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन्स क्या है? ऑन्कोजीन्स आपका कैंसर कॉजिंग जीन्स है, मतलब हमारी बॉडी में अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होने लगता है, इसको ये प्रमोट कर रहा है जिससे कि बॉडी में कैंसर कॉज हो रहा है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केमिकल सब्सटेंसेस फाउंड इन टी? चाय में कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है? पहला ऑप्शन है निकोटीन, दूसरा ऑप्शन है मॉर्फिन, तीसरा ऑप्शन कैफीन और चौथा ऑप्शन अल्कोहल। हमारा सही आंसर है कैफीन। अब हम सबको पता है कि भारत में या कहीं और भी अगर हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो हमारी बॉडी अंदर से चाहती है कि हमको चाय चाहिए। अब चाय क्यों हम पीना चाहते हैं? क्योंकि इसमें कैफीन प्रेजेंट है, और भी तो हम कुछ ले सकते हैं, लेकिन नहीं, हम चाय ही पीना चाहते हैं क्योंकि इसको पीने से हमारे शरीर में जो भी थकान है वो मिट जाती है। ये हमारे मेंटल अलर्टनेस को प्रमोट करता है और हमारी बॉडी को ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DPT? DPT का पूरा नाम क्या है? DPT का पूरा नाम है डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस। पहला ऑप्शन है डिप्थीरिया पोलियोटाइफॉइड जो कि गलत है। सेकंड ऑप्शन डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस होता क्या है? ये एक वैक्सीन है जो कि बच्चों को दिया जाता है, इन्फेंट्स को। पहला डोज 2 मंथ में, देन 4 मंथ्स में, देन 6 मंथ्स में, फिर इसका बूस्टर डोज 15 to 18 मंथ्स में एंड देन 4 to 4.5 ईयर्स में। ये क्यों दिया जाता है? डिप्थीरिया क्या करता है? डिप्थीरिया एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि आपके थ्रोट इश्यूज़ को कॉज करेगा। नेक्स्ट है आपका पर्ट्यूसिस, ये आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जिसके कारण अनकंट्रोल्ड कफ होता है। और थर्ड है आपका टिटनस जिसमें कि लॉक जो हो जाता है, ये आपका नर्वस सिस्टम में इन्फेक्शन है। तो अगर आपको कहीं कट लग जाता है और उस कट में कहीं भी कंटामिनेशन हो जाता है तो जिसके कारण आपके मसल स्पैम्स होते हैं। नेक्स्ट
मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलाइजा? एलाइजा का पूरा नाम क्या है? पहला है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सिस्टम एसे, सेकेंड है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सिस्टम एसे, थर्ड है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, और फोर्थ है एंजाइम लिंक्ड इंडिकेटर सीरम एसे. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे है. अब ये एलाइजा क्या है? एलाइजा का टेस्ट हम करते हैं टू चेक वेदर द पेशेंट इज हैविंग एड्स और नॉट. वो वायरस प्रेजेंट है कि नहीं है, और इसमें एंटीबॉडी और एंटीजन का इंटरेक्शन करवाकर हम देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोटिन इज फाउंड इन विच नार्कोटिक सब्सटेंस? निकोटिन किस नशीले पदार्थ में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका ओपियम, जिसको अफीम कहते हैं. सेकंड ऑप्शन है आपका कैनाबिस, जिसको भांग कहते हैं. थर्ड ऑप्शन है टोबैको, जिसको तंबाकू, और फोर्थ ऑप्शन है अल्कोहल, जिसको शराब कहते हैं. तो आंसर है आपका टोबैको. टोबैको में निकोटिन पाया जाता है, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है. नेक्स्ट, और दिस इज द इमेज ऑफ निकोटिन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ ओपियम? अफीम का स्रोत क्या है? पहला है कैनाबिस सटाइवा, जिसको भांग का पौधा कहते हैं. सेकेंड है पेपावर सोमनिफेरम, जिसको पोस्ता. नेक्स्ट है निकोटियाना टबैकम, जिसको तंबाकू, और फोर्थ है इराइथ्रोक्सिलम कोका, जिसको कि हम कोका कह रहे हैं. इसका करेक्ट ऑप्शन है पेपावर सोमनिफेरम. ये ओपियम है, और ओपियम का जो मेन सोर्स है ये है पेपावर सोमनिफेरम. इसमें नशीले पदार्थ प्रेजेंट रहते हैं, जो कि आपकी बॉडी को एक्टिवेट करते हैं कुछ समय के लिए. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ब्लड कैंसर कॉल्ड? रक्त कैंसर को क्या कहते हैं? पहला लिम्फोमा, सेकेंड माइलोमा, थर्ड ल्यूकेमिया, एंड फोर्थ सार्कोमा. द आंसर इज ल्यूकेमिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ मिक्सचर ऑफ टू इंटॉक्सिकेंट्स कॉल्ड? दो नशीले पदार्थों के मिश्रण को क्या कहते हैं? फर्स्ट है सिडेटिव, जिसको शामक बोलते हैं. नेक्स्ट है स्टिमुलेंट, जिसको उत्तेजक. नेक्स्ट है सिनर्जिज्म, जिसको सहक्रियवाद, और लास्ट है आपका एंटीडोट, जिसको प्रतिविष बोलते हैं. तो जब हम दो इंटॉक्सिकेंट्स को मिलाते हैं उसको हम सिनर्जिज्म कहते हैं. नेक्स्ट है आपका टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया? टाइफॉइड किस जीवाणु से होता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका विब्रियो कॉलरी, जो कि कॉलरा कॉज करता है. नेक्स्ट है आपका साल्मोनेला टाइफाई, जो कि टाइफॉइड कॉज करता है. ये है आपका करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, एंड देन इश्चेरिशिया कोलाई. Moving to the next option, what are mind altering drugs called? मन को प्रभावित करने वाली दवाओं को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है आपका एंटीबायोटिक्स, जिसको एंटीबायोटिक ही कहते हैं. दूसरा ऑप्शन है सिडेटिव्स, जिसको शामक कहते हैं. थर्ड ऑप्शन है हेल्यूसिनोजेंस, जिसको मतिभ्रमकारी औषधियाँ. और फोर्थ ऑप्शन है एनाल्जेसिक्स, जिसको दर्द निवारक बोला जाता है. तो सही ऑप्शन है आपका हेल्यूसिनोजेंस, जो कि आपके मन को, या हम कह सकते हैं माइंड को ऑल्टर कर देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम वेयर इज मॉर्फिन ऑब्टेन्ड? मॉर्फिन कहाँ से प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है आपका टोबैको, जो कि तंबाकू है. सेकेंड ऑप्शन है आपका कैनबिस, जो कि भांग.
थर्ड ऑप्शन कोका प्लांट, जो कोका पौधा है, और फोर्थ ऑप्शन है ओपियम या अफीम। तो हमको मॉर्फिन कहाँ से मिल रहा है? ओपियम से, और ये ओपियम हम पहले भी देख चुके हैं कि ओपियम क्या है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which microorganisms converts milk into curd? कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या हम कह सकते हैं दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है? पहला ऑप्शन ईस्ट, नेक्स्ट है लैक्टोबैसिलस, नेक्स्ट राइजोबियम एंड देन स्ट्रेप्टोकोकस। सही उत्तर है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस आपका रॉड शेप का होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, What is the full form of BOD? BOD का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, दूसरा ऑप्शन है आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये है आपका राइट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका बैक्टीरियल ऑक्सीजन डिमांड, और लास्ट ऑप्शन है बेसिक ऑक्सीजन डिमांड। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD होता क्या है? BOD क्या है कि कितने ऑक्सीजन की डिमांड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चाहिए कि वो वाटर सैंपल्स में उस बैक्टीरिया को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये डिकम्पोज कर सके। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है NIF gene is found in which organism? मीन्स नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन इज फाउंड इन विच ऑर्गेनिज्म? पहला है आपका वायरस, दूसरा एल्गी, देन राइजोबियम और देन फंगाई। तो आंसर है आपका राइजोबियम। नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे जीन्स में होता है? जो कि आपके फ्री लिविंग हो और सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स हो, विच इज प्रेजेंट इन राइजोबियम। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPM? IPM का फुल फॉर्म क्या है या IPM का पूरा नाम क्या है? तो IPM का पूरा नाम इंटीग्रेटेड पेस्ट मेथड फर्स्ट ऑप्शन, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सेकंड ऑप्शन, इंटरनेशनल पेस्ट मैनेजमेंट थर्ड ऑप्शन, और इंटीग्रेटेड प्लांट मेथड फोर्थ ऑप्शन। पहला है समेकित कीट विधि, दूसरा है समेकित कीट प्रबंधन, तीसरा है अंतरराष्ट्रीय कीट प्रबंधन, और लास्ट है समेकित पादप विधि। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जो कि समेकित कीट प्रबंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर? आणविक कैंची किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है आपका लाइगेज, सेकंड ऑप्शन है आपका पॉलीमरेज, थर्ड ऑप्शन है आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और फोर्थ ऑप्शन है आपका हेलिकेज। आंसर क्या होगा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। मॉलिक्यूलर सीजर मतलब जैसे हमको पता है कि हमको कोई भी चीज़ अगर बीच से चाहिए या हमको दो पार्ट्स में करना है तो हम क्या करते हैं? उस चीज़ को कट लगाते हैं। कैसे कट लगाएंगे? कैंची से कट लगाएंगे। तो यहाँ पर हम मॉलिक्यूल्स को काटने के लिए मॉलिक्यूलर सीजर का कट यूज़ करते हैं, या हम कह सकते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसमें क्या करेंगे कि हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम जब कट लगाएंगे उस मॉलिक्यूल्स में तो स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होंगे, और उस स्टिकी एंड्स में हम फॉरेन बॉडीज़ को यहाँ पर डाल देंगे, या तो हम जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट हमको चाहिए डालकर हम एक रिकॉम्बिनेंट DNA प्रोड्यूस कर लेंगे। क्लियर? Moving to the next question, what is the full form of PCR? PCR का पूरा नाम क्या है? पहला है प्रोटीन चेन रिएक्शन, जिसको प्रोटीन श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। सेकंड है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। थर्ड ऑप्शन है प्राइमरी चेन रिएक्शन, जिसको प्राथमिक श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। और लास्ट है आपका पॉलीपेप्टाइड चेन रिएक्शन, जिसको पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें हमको DNA सेगमेंट्स के मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कॉपीज मिल जाते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EFB?
EFB का पूरा नाम क्या है? पहला है एंजाइम फर्मेंटेशन बायोलॉजी, जिसको हिंदी में एंजाइम किण्वन जीव विज्ञान कहते हैं। सेकंड है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हिंदी में यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी की महासंघ कहते हैं। थर्ड ऑप्शन है आपका एनवायरमेंटल फूड बोर्ड, जिसको पर्यावरण खाद्य बोर्ड कहते हैं। और फोर्थ है एनर्जी फ्लो बैलेंस, जिसको ऊर्जा प्रवाह संतुलन कहते हैं। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। Moving to the next question, what is a palindrome in genetics? अनुवांशिकी में पैलिंड्रोम क्या है? पैलिंड्रोम मतलब क्या होता है? जिसको हम आगे से पढ़ें या पीछे से पढ़ें, दोनों ही एक जैसा होता है। जैसे कि आपका मलयालम, MALAYALAM, MALAYALAM, चाहे हम लेफ्ट से पढ़ें या राइट से पढ़ें, दोनों साइड से पढ़ने पर सेम सीक्वेंस आ रहा है। ऐसे ही अगर हम हिंदी में पढ़ेंगे डालडा, चाहे हम लेफ्ट से पढ़ें चाहे वो राइट से पढ़ें, सेम ही आ रहा है। इसको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है? सर्कुलर डीएनए, जो कि वृत्ताकार डीएनए है। सेकंड ऑप्शन रिपीटेड जीन, जिसको दोहराया गया जीन। थर्ड ऑप्शन सेम सीक्वेंस ऑन बोथ स्ट्रैंड्स, दोनों धाराओं में समान क्रम। लास्ट है म्यूटेटेड जीन, उत्परिवर्तित जीन। तो सही आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन सी, सेम सीक्वेंस ऑन बोथ स्ट्रैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ मैन मेड इंसुलिन? कृत्रिम इंसुलिन का नाम क्या है? पहला है पैनक्रिएटिन, दूसरा इंसुजिन, तीसरा ह्यूमुलिन और चौथा प्रोलैक्टिन। सही ऑप्शन है आपका ह्यूमुलिन। ह्यूमुलिन क्या है कि हमने ह्यूमन से इंसुलिन जीन लेकर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इंसर्ट कर दिया, चाहे वो बैक्टीरिया हो या ईस्ट हो, और हम फिर आइडेंटिकल बनाएंगे, इस तरीके से आइडेंटिकल हो कि जैसे ह्यूमन बॉडीज़ में पैनक्रियास जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता हो उसके जैसा ही वो जीन रहे, और ये डायबिटिक पेशेंट्स में शुगर लेवल को ये मेंटेन कर सके। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड द 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर? ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम किसने दिया? पहला डार्विन, दूसरा ओडम, तीसरा रेमंड लिंडमैन और फोर्थ है लमार्क। तो राइट ऑप्शन है आपका रेमंड लिंडमैन। इसमें क्या होता है कि जो आपका प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर के पास जितनी भी एनर्जी सन से आएगी उसका 10% एनर्जी आगे फ्लो होगा। मतलब प्रोड्यूसर का 10% एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर्स में, प्राइमरी कंज्यूमर का 10% एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर में, और सेकेंडरी कंज्यूमर का 10% एनर्जी टर्शियरी कंज्यूमर में, एंड सो ऑन। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज द हाईएस्ट नंबर इन द फूड चेन? खाद्य श्रृंखला में संख्या सबसे अधिक किसकी होती है? पहला कार्निवोर्स, जो कि मांसाहारी है, दूसरा ओमनिवोर्स, सर्वाहारी, तीसरा डिकम्पोजर्स, अपघटक, और चौथा प्रोड्यूसर्स, जो कि उत्पादक। तो आंसर क्या है हमारा? प्रोड्यूसर्स। अब हम सबको पता है, यहाँ पर आपके पास दो डायग्राम्स हैं। पहला है आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम का और दूसरा है क्रॉप इकोसिस्टम का। दोनों में ही पिरामिड ऑफ नंबर्स हैं। इसमें आप दोनों डायग्राम्स में देख रहे हैं कि जो प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर्स के नंबर बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ट्रॉफिक लेवल में, उनके नंबर्स कम होते जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा नंबर फूड चेन में किसका होता है? प्रोड्यूसर्स का। ओके, नेक्स्ट है, वाटर कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ? पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ओशियंस, महासागर, दूसरा फॉरेस्ट वन, तीसरा ग्रासलैंड, घास के मैदान, चौथा डेजर्ट, जिसको हम मरुस्थल कहते हैं। तो द आंसर इज फॉरेस्ट।
नेक्स्ट, वेयर आर माइटोकॉन्ड्रिया लोकेटेड इन स्पर्म? शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं? हेड, शीर्ष, टेल, पूंछ, मिडिल पीस, मध्य भाग, फोर्थ ऑप्शन एक्रोसोम। तो राइट ऑप्शन क्या है आपका? मिडिल पीस में। अब यहाँ पर स्पर्म्स का डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे प्रेजेंट है, ये इस एरिया में है, और ये कौन सा एरिया है आपका? मिडिल पीस है, राइट। क्वेश्चन नंबर 58, हाउ मेनी न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट इन डबल फर्टिलाइजेशन? द्विगुण निषेचन में कितने नाभिक भाग लेते हैं? अब हम सबको पता है क्लास 12th में डबल फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है, हम पहले ये देखते हैं। तो पोलन ट्यूब आता है आपके माइक्रोपाइलर एंड में। पोलन ट्यूब से 2 मेल न्यूक्लियाई रिलीज होते हैं। वो दो मेल न्यूक्लियाई जो है, एक मेल न्यूक्लियाई आपका एग सेल के साथ फ्यूज होता है, जो कि आपका फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी कहलाता है, और दूसरा जो मेल गैमेट है वो आपके पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होकर ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं, जिसको कि हम शॉर्ट में PENB। अब टोटल कितने न्यूक्लियाई है ये पूछा है, तो हमारे पास मेल न्यूक्लियाई कितने थे? 2, एग सेल 1 है, +1 और न्यूक्लियाई 2, मतलब 2 + 1 + 2 = 5। टोटल हमारे पास 5 न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट कर रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन में। द आंसर इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिलामेंट ऑफ स्टैमेन इज अटैच्ड एट इट्स प्रॉक्सिमल एंड टू? पुंकेसर का तंतु अपने समीपस्थ सिरे पर है। पहला ऑप्शन है आपका ओवरी, हिंदी में इसको अंडाशय कहते हैं। सेकंड ऑप्शन है आपका एंथर, जिसको परागकोश कहते हैं। थर्ड ऑप्शन है आपका पेटल, जो कि पंखुड़ी है। और लास्ट ऑप्शन है आपका सेपल, जिसको दल कहते हैं। आंसर क्या है आपका? एंथर। अब स्टेमन क्या होता है? स्टेमन में आपका जो एंथर है और फिलामेंट, ये दोनों मिलाकर आपके स्टेमन कहलाते हैं। तो ये दोनों आपके स्टेमन हुए, और एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट हैं। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो योर आंसर इज एंथर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the full form of LAB? LAB का पूरा नाम क्या है? पहला है लिविंग एसिड बैक्टीरिया, जो कि जीवित अम्ल जीवाणु है। नेक्स्ट है आपका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो कि लैक्टिक अम्ल जीवाणु है। थर्ड है आपका लैक्टोज एक्टिव बैक्टीरिया, जो कि लैक्टोज सक्रिय जीवाणु है। और फोर्थ ऑप्शन है आपका लेबोरेटरी एसिड बैक्टीरिया, जो कि प्रयोगशाला अम्ल जीवाणु है। तो LAB का फुल फॉर्म क्या है आपका? सेकेंड ऑप्शन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अब आपको सबको पता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता क्या है। हम अपने डेली लाइफ में दही खाते हैं, दूध से दही जमता है, लेकिन जमता कैसे है? यही इसके पीछे का कारण है, जो कि आपके दूध को दही में कन्वर्ट करता है, वो है आपका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू।